नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ओवरहेड सेकंड ऊपरी व सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊपरियों का अवशोषण या वसूली। पिछला चैप्टर ओवरहेड फर्स्ट था। ओवरहेड के दो चैप्टर हैं। ओवरहेड फर्स्ट, जिसका नाम था ऊपरियों का आवंटन या अनुभाजन, जिसके अंतर्गत हम किसी कारखाने या उद्योग के ऊपरी व्ययों को, अप्रत्यक्ष व्ययों को विभिन्न विभागों या लागत केंद्रों में किसी उचित आधार पर आवंटित करते हैं। और जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ऊपरी व्ययों का अवशोषण या वसूली। ये उसके बाद का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम किसी विभाग या लागत केंद्र के ऊपरी व्ययों को उस विभाग या लागत केंद्र में बनाई जाने वाली इकाइयों पर चार्ज करते हैं। तो ये जो चैप्टर है या ये जो प्रोसेस है अवशोषण या वसूली, एब्जॉर्प्शन, ये एलोकेशन के बाद का स्टेप है। जैसा कि आपके सामने ये लिखित में है, ऊपरी व्ययों लागतों का उत्पादन विभागों में आवंटन तथा अनुभाजन के पश्चात लागत केंद्र या विभागों के ऊपरी व्ययों को इनमें से गुजरने वाली लागत इकाइयों पर आवंटित करना आवश्यक हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तब लागत इकाइयां निर्माणी ऊपरी व्ययों में अपना हिस्सा वहन कर लेती है। इस प्रकार किसी लागत केंद्र या विभाग के ऊपरी व्ययों को लागत इकाइयों पर इस प्रकार से चार्ज करना जिससे कि प्रत्येक इकाई ऊपरी व्ययों के अपने अंश का उचित भाग वहन कर सके, ऊपरी व्ययों का अवशोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अवशोषण से तात्पर्य है किसी विभाग के ऊपरी व्ययों का उस विभाग द्वारा उत्पादित इकाइयों में आवंटन से है। तो इस प्रकार यह जो स्टेप है, यह ऊपरी व्ययों का अवशोषण या वसूली आवंटन या अनुभाजन के पश्चात का स्टेप है। यहाँ पर कुछ ऊपरियों के आवंटन या अनुभाजन एवं अवशोषण में कुछ अंतर आपको समझाए गए हैं, जैसा कि आपके सामने है। अप्रत्यक्ष व्ययों को, जो किसी एक विभाग या लागत केंद्र से संबंधित नहीं होते, विभिन्न विभागों या लागत केंद्रों में उनको किसी चयनित आधार पर या उचित आधार पर बांटने को या वितरित करने को अनुभाजन कहते हैं। जबकि अवशोषण एक विभाग को किए गए अनुभाजित व्ययों को उस विभाग द्वारा उत्पादित इकाइयों में चार्ज करने को कहते हैं। तो ये उसके बाद का स्टेप है अनुभाजन या आवंटन के। ये सेकंड डिफरेंस है। अनुभाजन क्रिया में किसी विभाग का ऊपरियों में हिस्सा ज्ञात किया जाता है, जबकि अवशोषण प्रक्रिया में किसी भी इकाई पर ऊपरियों का भार ज्ञात किया जाता है। और जो अवशोषण है वो अनुभाजन के पश्चात की प्रक्रिया है। पहले अनुभाजन या आवंटन किया जाता है, उसके पश्चात अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ऊपरी व्ययों के अनुभाजन हेतु उचित आधारों का प्रयोग किया जाता है, अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवशोषण में सामान्यतः प्रतिशतों की दरों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा अनुभाजन और अवशोषण में क्या अंतर होता है, क्या अर्थ होता है दोनों का। तो इस चैप्टर में हम अवशोषण की विधियां समझेंगे, कारखाना उपयोगों के अवशोषण की विधियां। तो यह कुछ विधियां हैं आपके सामने हैं, एक चार्ट बनाया गया है। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उत्पादन इकाई विधि, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि, आवरली रेट मेथड, घंटा दर विधि। तो ये इनके कुछ पार्ट्स हैं। परसेंटेज मेथड 3 तरह का होता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ क्राइम कॉस्ट। इसी तरह से जो रेट आवरली रेट मेथड है वो भी 3 तरह के होते हैं, लेबर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, ड्यूल आवर रेट मेथड। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अभी। तो हम स्टेप बाय स्टेप या एक एक करके इन सभी विधियों को समझेंगे। पहली विधि है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उत्पादन इकाई विधि। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपरियों की वास्तविक अथवा पूर्व निर्धारित की गणना एक विभाग के कुल ऊपरियों को उस विभाग में निर्मित वस्तुओं अथवा उत्पादन की संभावित इकाइयों से भाग देकर की जाती है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नाम से स्पष्ट है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जैसे कि इसका सिर्फ एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं है,
यदि कारखाना उपरिव्यय 8,000 रुपये हो और उत्पादित इकाइयों की संख्या 40,000 है, तो उत्पादन आधार पर उपरिव्ययों की जो रेट होगी वो 8,000, ये जो फार्मूला ओवरहेड बटे नंबर ऑफ यूनिट, 8,000 बटे 40,000, 20 पैसे प्रति यूनिट होगी। इसका मतलब हम जितनी भी यूनिटें बनाएंगे ना, 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कारखाना उपरिव्यय चार्ज किए जाएंगे। अब सपोज कीजिए जुलाई महीनों में 500 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, तो इन 500 इकाइयों पर 500 इंटू 0.20, 100 रुपये ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे। 500 इंटू 0.20 के हिसाब से 100 रुपये। इसी तरह से सपोज कीजिए अगस्त में 5,000 इकाइयों का निर्माण किया जाता है, तो 5,000 इंटू 0.20, 1,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे ओवरहेड के। इसी तरह से 10,000 इकाइयाँ बनाई जाती हैं, तो 10,000 इंटू 0.20, मतलब जितनी भी इकाइयाँ बनाई जाएंगी प्रति इकाई 20 पैसे के हिसाब से ये चार्ज किए जाएंगे, ओवरहेड लगेंगे। अब सेकंड जो विधि आती है, जो मेन विधि हमारी स्टार्ट हो रही है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष श्रम लागत की प्रतिशत विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की गई प्रत्यक्ष सामग्री लागत को कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण का आधार माना जाता है। इसके लिए उपरिव्यय दर की गणना कुल उपरिव्ययों में प्रत्यक्ष सामग्री का भाग देकर प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है, और चालू अवधि में किसी भी उपकार्य की कारखाना लागत ज्ञात करने के लिए कारखाना उपरिव्यय इस प्रतिशत के आधार पर चार्ज किए जाते हैं। ये आपको सब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आएगा। फार्मूला ये होता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इनटू 100, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल की कॉस्ट का कितना प्रतिशत है। जैसे यदि एक उत्पादन विभाग में 40,000 रुपये की प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग किया जाता है और कारखाना उपरिव्यय 10,000 रुपये हो, तो ये जो कारखाना उपरिव्यय है, ये जो 10,000 रुपये, ये 40,000 का 25% होते हैं, 25%, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल का 25% है। अब यदि इस विभाग में एक उप कार्य को पूर्ण करने में 4,000 रुपये सामग्री पर व्यय किए गए हों, तो इस पर फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, इस 4,000 का मटेरियल की कॉस्ट का 25%, 1,000 रुपये होंगे। यदि सपोज कीजिए कोई और काम आ जाता है जिसको पूरा करने में मटेरियल लगता है 50,000 का, मटेरियल लगता है 50,000 का, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, उस 50,000 का 25%, 12,500। तो इस विधि में फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज किए जाते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री की प्रतिशत के रूप में। सेकंड विधि, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेम वही विधि है पहले वाली, बस मटेरियल की बजाय हम लेबर का यूज करेंगे। तो फार्मूला जो बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। जैसे एक उत्पादन विभाग में कारखाना उपरिव्यय एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत 2,500 रुपये और 50,000 रुपये हो, तो कारखाना उपरिव्ययों की प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत कितना होगा, 2,500 ओवरहेड है और वेजेस है 50,000, तो 2,500 बटे 50,000 इंटू 100 करेंगे तो 5%। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रश्न में दिए गए हैं वो लेबर का 5% है। अब यदि हम कोई और काम करेंगे तो उस पर फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, लेबर का 5%। सपोज कीजिए यदि एक उपकार्य की प्रत्यक्ष श्रम लागत 1,200 रुपये हो, यदि को काम को पूरा करने में 1,200 रुपये लगते हो लेबर के, तो कारखाना उपरिव्यय कितने होंगे, 1,200 का 5%, 60 रुपये। इसी तरह से तीसरी विधि है मूल लागत विधि, प्राइम कॉस्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज के रूप में चार्ज किए जाते हैं। फार्मूला क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड बटे प्राइम कॉस्ट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कारखाने में सामग्री का मूल्य 10,000 रुपये, श्रम का मूल्य 5,000 रुपये हो और कारखाना उपरिव्यय 1,500 रुपये हो, और कारखाना उपरिव्यय मूल लागत से चार्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, मूल लागत हो जाएगी मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 10,000 प्लस 5,000 15,000। फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए 1,500, मतलब ये 1,500 प्राइम कॉस्ट का 10% है। अब यदि 2,000 रुपये प्रत्यक्ष सामग्री और 800 रुपये श्रम पर एक उप कार्य को करने में व्यय हो, तो उस पर कारखाना उपरिव्यय कितने चार्ज किए जाएंगे, इस 2,800 का 10%, अर्थात 280 रुपये। तो ये आपको 3 विधियाँ समझाई गई हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट।
तो ये आपके सामने आपको 4 विधियां बताई। पहली विधि थी प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जब कारखाना उपरिव्यय को चार्ज करने में उत्पादन इकाई विधि का यूज किया जाता है तो उसमें क्या फार्मूला होता है। तो जब कारखाना उपरिव्यय डायरेक्ट मटेरियल के प्रतिशत के रूप में चार्ज किए जाते हैं, जब कारखाना उपरिव्यय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के प्रतिशत के रूप में चार्ज किए जाते हैं, और जब कारखाना उपरिव्यय प्राइम कॉस्ट के प्रतिशत के रूप में चार्ज किए जाते हैं। सब में फार्मूला एक ही है, फैक्ट्री ओवरहेड बटे डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या प्राइम कॉस्ट इंटू 100। प्रतिशत निकाल लेंगे कि कारखाना उपरिव्यय डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट का कितने प्रतिशत है, और जब भी कोई अन्य काम करेंगे उसको करने में डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट या कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट जितने भी प्रतिशत लगेगी उतने प्रतिशत जो हमने निकाले होंगे प्रतिशत के हिसाब से कारखाना उपरिव्यय चार्ज किए जाएंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर मेथड करेंगे, लेबर आवर मेथड करेंगे।